हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन तरीके से और अच्छे से प्यारे दोस्तों मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अब सारी छठ पूजा जो है समाप्त हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको मन लगा करके बढ़िया से एकदम एक एक चीज याद करना है प्यारे दोस्तों, उसे समझना है और सीखना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों आगे। आज की जो क्लास है संस्कृत क्लास 10th संस्कृत साहित्य लेखिका चैप्टर नंबर 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस चल रहा था, जिसमें से पार्ट 1 मैंने करा रखा है और यह पार्ट नंबर 2 है, जिसमें से प्यारे दोस्तों मैं आपको वही सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगा जो सीधे 2026 में पूछा जाएगा। मैं एक भी फालतू क्वेश्चंस नहीं लाता हूं। तो प्यारे दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चंस जो है ना 7वां नंबर, चूंकि मैंने 6 तक करा दिया था। ठीक है, देखिएगा 7वां नंबर का जो प्रश्न है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछा गया है संस्कृत साहित्य में विजयनगर राज्य के योगदान का वर्णन करें। जी हाँ दोस्तों, संस्कृत साहित्य में विजयनगर राज्य के योगदान का वर्णन करना है, यानी कि वहां के जो राजा थे उनके द्वारा क्या चीज का योगदान किया गया था, इसके विषय में आपको लिखनी है। और आपको प्यारे दोस्तों ज्यादा नहीं, यदि आपसे 3 मार्क का पूछा जाए तो आप 4 पॉइंट लिखिएगा, क्योंकि मैं तो पॉइंट वाइज पॉइंट कराता हूं, सबसे सरल और अति उत्तम। राइट प्यारे दोस्तों, देखिएगा सबसे फर्स्ट आपको लिखना है विजयनगर के राजाओं ने संस्कृत साहित्य का संरक्षण किया। जहां दोस्तों आप हमें यह बता दीजिए कि विजयनगर के राजा कौन थे, बता दीजिए। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में करा रखी है, राइट। तो प्यारे दोस्तों है ना, जो विजयनगर के राजा थे कौन थे, जल्दी से बताइए। चलिए वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिएगा सबसे दूसरा पॉइंट आपको लिखना होगा प्यारे दोस्तों, रानियों ने भी लेखन में योगदान दिया। जहां दोस्तों संस्कृत साहित्य लेखन में जो है रानियों ने भी, वहां के कई रानियों ने भी योगदान दिया। आगे तीसरा देखिएगा, तो पाठ में है ना, इस पाठ में प्राचीन काल से आज तक महिलाओं के योगदान का वर्णन है। जहां दोस्तों इस पाठ में संस्कृत साहित्य लेखिका में कई सारी लेखिकाएं है ना, कई लेखिका लिखी हैं, है ना, कई पाठ लिखी हैं। तो इस चैप्टर में भी उनका काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा महिलाओं का, है ना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और आगे देखिएगा, तो चौथा पॉइंट आपको लिखना होगा महिलाओं का, है ना, समाज और संस्कृति में प्रभाव बताया गया है। इस चैप्टर में बताया गया है कि महिलाएं किनकी गति होती है, तो बच्चों की गति होती है, और समाज संस्कृति के विषय में भी बताया गया है। यदि आप इस चैप्टर को अच्छा से पढ़े होंगे तो आपको सारी चीज पता होगा, राइट। देखिएगा यहाँ पे प्यारे दोस्तों 5वां पॉइंट में लिखना है पंडिता क्षमाराव। जी हाँ दोस्तों, पंडिता क्षमाराव ने आधुनिक संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया। जी हाँ दोस्तों, पंडिता क्षमाराव जो थे उन्होंने आधुनिक संस्कृत साहित्य को आगे बढ़ाया, है ना, वृद्धि किए, विकास किया, समृद्ध किया। राइट प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट मैं देखता हूं, तो यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चंस जो है प्यारे दोस्तों काफी टॉप है और ये कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो देखिएगा बढ़िया से समझिएगा प्यारे दोस्तों, है ना। संस्कृत साहित्य लेखिका में, है ना, पाठ में लेखक के विचार क्या हैं। जहां दोस्तों लेखक क्या बताना चाहते हैं, इस चैप्टर के पढ़ने से हमें क्या पता चलता है कि लेखक क्या बताना चाहते हैं हम सभी को। तो देखिए प्यारे दोस्तों उत्तर देखिए, प्राचीन काल से आज तक महिलाएं सक्रिय रही है। जहां दोस्तों प्राचीन काल से अभी तक भी कई महिलाएं जो हैं संस्कृत सब्जेक्ट में, है ना, काफी अच्छा कर रही है। कई लेखन साहित्य ये सब चीजें लिख रही है महिलाएं ज्यादातर। राइट प्यारे दोस्तों, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, उन्होंने संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाया, यानी महिलाओं ने अभी भी
आज के भी समय में संस्कृत काफी प्रचलन में है, जो कि संस्कृत से ही सभी भाषाओं का उत्पन्न हुआ है। हाँ जी दोस्तों, आप पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि संस्कृत से ही हिंदी बने हैं, है ना। सभी भाषाओं की जननी जो है वो संस्कृत को ही माना जाता है। देखिए प्यारे दोस्तों, तीसरा पॉइंट में आपको क्या चीज लिखना होगा, तो दक्षिण भारत की महान लेखिकाओं में, है ना, उन्होंने भी योगदान दिया। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण भारत की जो महान लेखिका थी उन्होंने भी इसमें योगदान दिया। और चौथे में लिखना है कि लेखन से, है ना, समाज की नारी की भूमिका स्पष्ट हुई। जी हाँ दोस्तों, लेखन शैली से समाज की नारी की भूमिका स्पष्ट हुई, है ना। समाज में लोग जान सके, है ना, कुछ संस्कृति सीख सके, इसके लिए। चलिए मैं नेक्स्ट आगे बात करता हूं। तो पांचवा पॉइंट में आपको लिखना है कि इस पाठ में, है ना, इसके महत्व और प्रभाव को उजागर किया गया है। तो किनके महत्व, तो प्यारे दोस्तों संस्कृत के महत्व को बताया गया है इस पाठ में, है ना। और ज्यादातर महत्व बताया गया है लेखिका के बारे में, है ना। लेखिका के बारे में, स्त्रियों के बारे में बताया गया है ना। और उन्हीं का प्रभाव देखने को मिलता है। और 6 पॉइंट में लिखिएगा, उनका योगदान प्रेरणादायक रहा है। जहाँ दोस्तों, है ना, स्त्रियों की संस्कृत में ज्यादा रुचि रही है। इस पाठ को पढ़ने से हमें पता चलता है कि केवल पुरुष नहीं बल्कि स्त्रियां भी कई शास्त्र शैली लिख चुकी है। राइट प्यारे दोस्तों, चलिए मैं आगे बात करता हूं 9th नंबर क्वेश्चन की। संस्कृत में पंडिता छमाराव के योगदान का वर्णन करें। जी हाँ दोस्तों, संस्कृत में पंडिता छमाराव के क्या योगदान रहे, मैंने आपको भी बताया है पिछली बार, कई बार मैंने बताया पंडिता छमाराव के विषय में। फिर से एक बार देखिएगा, पंडिता छमाराव ने संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिए। जहाँ दोस्तों चलिए जानते हैं कि वे कौन कौन से योगदान दिए। तो सबसे पहला प्यारे दोस्तों, उन्होंने शंकर चरितम जैसी रचनाएं लिखी है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ दिया जाएगा कि शंकर चरितम किनकी रचनाएं हैं, तो आपको बताना होगा कि पंडिता छमाराव की रचनाएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्यारे दोस्तों, उनकी रचनाओं में विद्वता और गहराई दिखाई देती है। जहाँ दोस्तों उनकी रचनाओं जब आप पढ़िएगा तो काफी गहराई से उसमें बताया गया है ना। बहुत अच्छे अच्छे वाक्य उसमें लिखे गए हैं, है ना। चलिए मैं नेक्स्ट आगे बात करता हूं। तो चौथे नंबर देखिएगा, है ना, जैसे में प्यारे दोस्तों मीरा लहरी, है ना, कथा मुक्तावली और विचित्र परिषद, और प्यारे दोस्तों इन सब जैसी कई रचनाएं उन्होंने लिखी है। प्यारे दोस्तों उनके लेखन ने, है ना, आधुनिक संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया। और 6 पॉइंट कहता है, पंडिता छमाराव का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है एक एक चीज। प्यारे दोस्तों एक बार आप स्वयं से पढ़िएगा, है ना, एक बार स्वयं से आप समझने का प्रयास कीजिएगा, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा और यहीं से क्वेश्चंस लड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हमारी बात पे भरोसा कीजिए, यकीन करके देखिए। ठीक है, देखिएगा 10th नंबर क्वेश्चन है, विजयांका कौन थी और उनका समय क्या माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, विजयांका कौन थी और उनका क्या काल था। काल मीन्स समय। ठीक है, देखिएगा विजयांका संस्कृत साहित्य की प्रथम कतार की लेखिका है। जहां दोस्तों विजयांका जो है वह संस्कृत साहित्य की प्रथम लेखिका मानी जाती है। और नेक्स्ट की मैं बात करूं, है ना, दूसरे नंबर, यहाँ पे दूसरे नंबर देखिएगा, उनका काल लगभग 800 ईस्वी के आसपास माना जाता था। ऑब्जेक्टिव बेस्ट है प्यारे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव पूछा ही पूछा जाएगा, तो अच्छे से पढ़िए। उन्होंने कई महत्वपूर्ण काव्य और रचनाएं भी लिखी है पंडिता छमाराव। और यहाँ पे देखिएगा लेखन में अद्भुत प्रतिभा दिखता है और कला दिखाई देती है। उनके लेखन से संस्कृत साहित्य में प्रकाश फैल चुका है प्यारे दोस्तों। और 6 में लिखना है आपको, आचार्य डांडी ने उन्हें सर्व शुक्ला सरस्वती भी कहा था।
जहाँ दोस्तों सर्व शुक्ला सरस्वती जो है ना, लेखिका की उपाधि दी थी किसने, तो आचार्य डांडी ने किसको प्यारे दोस्तों, तो पंडिता क्षमाराव को है ना सर्व शुक्ला सरस्वती कहे थे और उसी की उपाधि दिए थे। तो चलिए प्यारे दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूं और क्वेश्चन नंबर 11 कहता है प्यारे दोस्तों, विजयांका की विशेषताओं का वर्णन करें। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2025 में पूछा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए यहाँ पे देखिएगा, उनकी लेखन जो शैली है वह काफी ज्योतिर्मय है प्यारे दोस्तों और प्रकाशमान है ना। उनकी लेखन शैली सभी जगह उपलब्ध है ना। और देखिएगा दूसरा में आपको लिखना है कि रचनाएं सुंदर पांडुलिपियों है ना पंखड़ियों की जैसी है। जहाँ दोस्तों उनकी जो रचनाएं हैं वह अति सुंदर और पंखड़ियों की समान है। उन्होंने अद्भुत लेखन कला का प्रदर्शन किया और कृतियां असाधारण यति की तरह प्रभावशाली है। जहाँ दोस्तों उनकी जो भी कृतियां हैं कोई साधारण कृतियां नहीं थी बल्कि वह असाधारण कृतियां थी, यति के समान था। चलिए प्यारे दोस्तों मैं नेक्स्ट की बात करता हूं। 5वीं पॉइंट आपको लिखना है, लेखन में है ना रचनात्मक तथा गहराई स्पष्ट है। जहाँ दोस्तों उनकी लेखन शैली में रचनात्मक दिखाई देता है और गहराई तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इन्होंने जहाँ दोस्तों इन्हीं कारणों से उन्हें संस्कृत साहित्य में विशेष स्थान प्राप्त है। जी हाँ दोस्तों मैं आगे बात करता हूं तो 12वां नंबर क्वेश्चन को देखिएगा जो कि इस चैप्टर का सबसे अंतिम क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। तिरुमलांबा किसकी रानी थी और उसने किस प्रकार के काव्य की रचना की थी। जी हाँ दोस्तों तिरुमलांबा किसकी पत्नी थी, तो देखिएगा तिरुमलांबा अच्युत राय की रानी थी। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाएगा कि तिरुमलांबा किसकी पत्नी थी या फिर अच्युत राय की पत्नी कौन थी, इस प्रकार से। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और दूसरा में लिखना है आपको, यह विजयनगर राज्य की विदुषी और कवित्रियाई थी। कौन, तो तिरुमलांबा। ठीक है, उन्होंने सुभद्र है ना, उन्होंने सुभद्र कल्याणम है ना नामक काव्य की रचना की। याद रखिएगा ये सारी रचनाएं आपको याद रखना है प्यारे दोस्तों। और 4th में आपको लिखना है, उनके काव्य में शक्ति सौंदर्य और नारी गौरव का अत्यंत सुंदर चित्रण है। उनकी रचनाएं संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। जी हाँ दोस्तों आई होप कि आपको एक एक चीज समझ में आया। प्यारे दोस्तों एक बार स्वयं से पढ़ना, अच्छे से समझना, आपको जरूर समझ में आएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे दोस्तों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है प्यारे दोस्तों। और यदि आप सभी विषयों के क्लास 10th के फाइनल PDF लेना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है ना, फ्री नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो थैंक यू प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत